तो आज हम बात कर रहे हैं उस अनुभव की जो रोंगटे खड़े कर देता है। यातना से स्वतंत्रता की ओर, एक कैदी की कहानी। ये नाजी यात्रा शिविर के अंदर इंसान के मन की गहराइयों को टटोलता है। हम्म। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में ये समझने की कोशिश है कि भयंकर मुश्किलों में भी इंसान कैसे जीता है, कैसे सोचता है। राइट। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कैसे कोई मतलब जब सब कुछ छीन लिया गया हो तब भी अपनी मानसिक दुनिया को बचा पाता है। शुरुआत तो वाकई झकझोरने वाली है। शिविर में आते ही आपकी पहचान, आपका नाम, सब खत्म। आप सिर्फ एक नंबर हैं। वो पहला एहसास कैसा होता होगा? मतलब गहरा सदमा है ना, यकीन ही नहीं आता होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं है, ये तो सीधा आपकी हस्ती पर, आपकी पहचान पर हमला है। राइट। और जब वो मिटा दी जाती है तो जाहिर है अंदर का पूरा ढांचा हिल जाता है। ये वो पहला चरण है जहां बाहरी दुनिया जैसे पूरी तरह टूट जाती है। और फिर कुछ समय बाद एक अजीब सी शून्यता छा जाती है ना। स्रोत बताता है कि रोज की वो भयानक हिंसा, भूख, ठंड, ये सब बिल्कुल आम बात बन जाती हैं। मतलब दुख, गुस्सा, डर, ये भावनाएं जैसे महसूस ही नहीं होती, बस एक मशीन की तरह जिंदा रहने की कोशिश। ये पढ़ना भी बड़ा अजीब लगता है। हाँ, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में शायद अपेक्षाकृत उदासीनता या भावनात्मक शून्य पड़ जाना कह सकते हैं। ये एक तरह का बचाव का तरीका है। मतलब जब दर्द और तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो मन जैसे खुद को बचाने के लिए शट डाउन कर लेता है। लेकिन ये शून्य हो जाना भी, जैसा आपने कहा, खतरनाक हो सकता था। जीने की इच्छा, मरने का डर, और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। हाँ, वो अंदरूनी स्वतंत्रता वाली बात कि बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, एक चीज है जिसे कोई नहीं छीन सकता, आपका अपना नजरिया चुनने की आजादी, आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया। ये तो मतलब उन हालात में सोचना भी क्रांतिकारी लगता है। बिल्कुल, यही वो नुक्ता है जहां इंसान अपनी असली अंदरूनी ताकत को पहचानता है। परिस्थितियां आपके बस में नहीं है बेशक, पर उन पर आप कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। स्रोत इसी पर जोर देता है कि जीने के लिए क्यों का होना कितना जरूरी है। कोई मकसद, कोई लक्ष्य, चाहे वो किसी अपने से दोबारा मिलने की उम्मीद हो या कोई अधूरा काम पूरा करने का एक इरादा। जैसे वो कैदी का जिक्र है, वो लगातार अपनी पत्नी की कल्पना में रहता था, मन ही मन बातें करता था, भले ही उसे ये तक नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या नहीं। वो यादें, वो प्यार एक ताकत बन गए। ये बहुत बहुत अहम बात है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये अपनी पीड़ा को एक अर्थ देना है। जब आप अपनी तकलीफ में कोई मतलब देख लेते हैं ना, तो उसे सहने की, उससे ऊपर उठने की हिम्मत आ जाती है। और स्रोत में ये बात वाकई चौंकाती है कि कैसे शारीरिक रूप से बेहद कमजोर लोग भी सिर्फ अपने अंदरूनी संकल्प के दम पर टिके रहे, जबकि कई हट्टे कट्टे मजबूत दिखने वाले लोग जैसे ही उम्मीद छोड़ते थे, वो टूट जाते थे। अच्छा। तो ये साफ दिखाता है कि शारीरिक ताकत से ज्यादा जरूरी वो मानसिक और भावनात्मक मजबूती थी। तो मतलब असली ताकत वो अंदर का इरादा है, वो नजरिया है जिसे हम चुनते हैं। हम्म, ये तो ये तो जिंदगी को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। सही कहा। और जब आजादी मिली भी, तब भी असली मुक्ति सिर्फ वो गेट से बाहर निकलना नहीं थी। असली स्वतंत्रता तो उस समझ में थी जो उन मुश्किल सालों में उन्होंने पाई थी, कि जीवन का अर्थ बाहर की चीजों से तय नहीं होता, उसे अंदर खोजना पड़ता है। और आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए आजाद हैं। ये वो आजादी है जिसे कोई नहीं छीन सकता। वाकई ये पूरी बातचीत, ये कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर उन अकल्पनीय मतलब सच में अमानवीय हालात में भी इंसान अपने जीवन में कोई अर्थ, कोई उद्देश्य ढूंढ सकता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों में, अपने तनावों में, अपनी मुश्किलों में अर्थ कैसे ढूंढ सकते हैं? शायद जवाब हमारे अंदर ही है ना? इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।